हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ के बारे में, और ये भी हमारा एक हायर्ड वर्कर का ही एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते कौन है। ऐसे लोग जो कि लगभग परमानेंट जॉब यानी कि परमानेंट वर्क कर रहे होते हैं, उनको जल्दी कोई वहाँ से हटा नहीं सकता है ना। यानी कि उनका जो रेगुलर बेसिस पे जो सैलरी मिलता होगा, या तो वो मंथली बेसिस पे हो जाए, है ना, या तो वो ईयरली बेसिस पे हो जाए, तो वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं। उनको लगभग हमेशा जो है ना मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली बेसिस पे सैलरी मिलता रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं रेगुलर एम्प्लॉयड सैलरी, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, ठीक है ना। और ये भी हमारा एक हायर्ड वर्कर का ही टाइप है। जानते हैं इसके बारे में क्या खास बात लिखा हुआ है। व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड व्हेन अ वर्कर इज एंगेज्ड बाय समवन और एन एंटरप्राइज पेड हिज और हर wages on a regular basis, they are known as regular salaried employees। यानी कि यदि आपको कोई फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कोई बुलाया, है ना, कोई एक बड़ा सा कंपनी है, कोई बड़ा सा एक इंटरप्राइज है जो कि आपको बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप बहुत ही कामयाब आदमी है, बहुत ही सफल आदमी है, आप हमारे कंपनी में, आप हमारे इंटरप्राइज में काम कीजिए और हम आपको जो है ना रेगुलर बेसिस पे सैलरी देते रहेंगे। या तो हम आपको मंथली पे दे देंगे, या तो हम आपको साल का एक बार में ही दे देंगे, है ना, ईयरली बेसिस पे आपको दे देंगे। तो यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप काम करेंगे। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि आपको उसने क्या किया, बुलाया और आप गए, तो ये हो गया हमारा हायर्ड वर्कर, है ना। तो आप हायर्ड वर्कर कहलाएंगे। और आप क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं ना, रेगुलर सैलरी के बेसिस पे आप काम कर रहे हैं। तो ये हो गए आप किसके एग्जाम्पल, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ के आप कैटेगरी में आ गए, और उसी के एग्जाम्पल भी आप हो गए, ठीक ना। तो जो इंसान रेगुलर सैलरी पे काम करे वो हमारा हो जाएगा रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इन रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ मैन फॉर्म 20%। रेगुलर सैलरी बेसिस पे जो है ना पुरुषों का जो संख्या है वो 20% है, और वोमेन का जो है वो 13% है। यानी कि इसमें वोमेन जो है ना रेगुलर बेसिस पे काम, हालांकि इसका दो रीज़न, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको फिलहाल ये जान लीजिए कि मेन का जो परसेंटेज है रेगुलर बेसिस पे काम करने के लिए वो 20% है, और वोमेन का केवल 13% है, यानी कि 7% का डिफरेंस है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं फिर। रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्स स्किल्स एंड अ हायर लेवल ऑफ लिटरेसी। देखिए, यदि आपको कोई इंसान परमानेंट जॉब पे रख रहा है और आपको रेगुलर बेसिस पे सैलरी दे रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो आपके अंदर दो तीन चीज़ खोजेगा। पहले तो आपका स्किल खोजेगा, दूसरी बात आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन खोजेगा, यानी कि आप कितना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपका वो देख लेगा। वो दोनों चीज़ वो देख के आपको तभी वो रेगुलर बेसिस पे रखेगा, है ना। यानी कि आप काम कीजिए, आपको हर मंथ या फिर साल के अंत में आपको पैसा मिल जाया करेगा। तो कोई भी इंसान हो जो कोई रेगुलर सैलरी पे काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके अंदर ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा स्किल होना चाहिए, है ना, उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आपको वो रेगुलर बेसिस पे रखेगा। आगे बढ़ते हैं फिर। वर्कर्स लाइक दिस सिविल इंजीनियर वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी अकाउंट फॉर 18% ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स। यानी कि इंडिया पे जो वर्क का लोड है, वर्क फोर्स है, वो सिविल इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन वाले कंपनी में 18% है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि सिविल इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन कंपनी में 18% हिस्सेदारी है ना, वर्कफोर्स उनका है पूरे इंडिया के लेवल पे, ठीक ना। तो आई होप आपको यहाँ पे रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ के बारे में भी समझ में आ गया होगा। हालांकि रेगुलर सैलरीज एम्प्लॉयड में हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर भी आते हैं, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट इन फर्म्स, फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।